हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तक हमारा डेरिवेशन चल रहा था। कुछ परिभाषाएं आपने पढ़ा, कुछ क्वेश्चन लगाए। तो अब चलते हैं उस लेसन के कुछ आंकिक क्वेश्चन पर। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नोट कर दिए हैं, उसको नोट कर लीजिए आप। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर 1.0 कूलाम्ब ऋण आवेश है। यानी कोई एक चालक होगा और चालक मान लीजिए क्या है ये। अगर ये चालक है, उस चालक पर कितना कूलाम्ब आवेश है, यानी Q बराबर 1.0 ऋण कूलाम्ब आवेश। यानी जो आवेश कैसा होगा और निगेटिव होगा। अब कह रहा कि ऋण कूलाम्ब ऋण आवेश है तो इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। यानी समझ लीजिए जब ये माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जब ये माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पूछा है तो आपको पहले पॉइंट में अर्थात पहले लेक्चर में बताया गया था Q बराबर क्या होता है, IT होता है। एक तो ये रीजन मिला था और एक रीजन मिला था Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। यह मतलब उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E मतलब उस चालक पर उपस्थित आवेश। यानी हम कह सकते हैं जो N होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। E जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जबकि चालक पर आवेश Q की जो वैल्यू दी है Q आपका 1 कूलाम्ब दिया, 0 को हटा सकते हैं आप। तो या ऐसा ही कर लीजिए आप 1.0 कूलाम्ब, ये हो गया। अब हमें E की वैल्यू प्राप्त हो गई, Q की वैल्यू प्राप्त हो गया, बचा हमारा क्या N। तो यहां से हम पक्षांतर कर सकते हैं। N Q बाई क्या होगा, E हो जाएगा। और N Q का मान 1.0 बटे रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है यहाँ एक स्थान पर दशमलव है, यहाँ पर है, तो इसको लिख क्या सकते हो आप, इस तरह कर सकते हो 10/16। और ये जो आपका बटे में माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो रीजन जो बनेगा × 10 की पावर प्लस कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और लिख सकते हैं 100 × 10 की पावर 18/16। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अर्थात भाग देंगे। यहाँ पर देख लीजिए 100 में हम किससे भागेंगे, 16 से। तो 16 × 25 80, 16 छक्का 96। तो यहाँ 6 बार गया, यहाँ 4 निकला। अब तो जाएगा नहीं, 10 लगा लीजिए, 0 बढ़ जाएगा। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ 2 जाएगा आपका, यह 32 का लीजिए। अब इसको माइनस करिए, यहाँ आपका 0 है, यहाँ से उठा लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसके बाद बचा क्या आपका, ये नहीं तो 0 बढ़ा लीजिए, तो 16 × 25 कितना हो जाएगा, 80। यानी इसको काटने के बाद जो आया 6.25 × 10 के पावर कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। पहला का आपका बन गया, कह रहा है एक चालक पर 1.0 कूलाम्ब ऋण आवेश उपस्थित है तो इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो फार्मूला हमारा पता, Q बराबर क्या होगा, Ne, N बराबर Q बाई क्या होगा, E। N की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर आपका, इसका साथ स्क्रीन ले लीजिए।
समझ में आया आपको? उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। आप जो क्वेश्चन है ये बुक ले लीजिएगा आप, चाहे कुमार मित्तल हो या चित्रा हो, जो भी आपके पास या साहित्य की बुक हो, उससे आप क्या करिए क्वेश्चन को लगाइए, और नहीं लग रहा तब हमारे पास भेजिए। इसके बाद वैसे हम अधिकतम से हर प्रकार के टॉपिक का क्वेश्चन लगा देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अंक का। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा सेम वैसे ही क्वेश्चन आपका है, कह रहा एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के पावर -18 कूलाम धन आवेश है। वहां पर क्या था आपका ऋण आवेश था, यहाँ पर क्या है धन आवेश है। तो धन आवेश है तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या क्या होगी, कमी होगी। ये ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की सदैव कमी होगी, और यदि यहीं पर ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की सदैव क्या होगी, अधिकता होगी। तो यहाँ आपको ये तो पता हो गया कि अधिकता होगी कि कमी होगी। तो क्वेश्चन कैसे लगाएगा, सेम क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है, क्योंकि आपको पता है Q बराबर होता है ME, M = Q/E हो जाएगा। अब क्वेश्चन को लगाते समय सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जो वैल्यू दी गई है उसके बराबर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो एक चालक पर जो आवेश है वो Q की वैल्यू है। Q पर कितना आवेश है, 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस कितना 18 कूलाम आवेश है। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस कितना 19 कूलाम होता है। अब क्वेश्चन में पूछा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी पूछा है, तो हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर जो फार्मूले बन रहे हैं उस फार्मूले को हल करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, N जो प्राप्त होगा 2.4 गुणे 10 के पावर -18 बटे हो जाएगा ये 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 19। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी एक स्थान पर दशमलव है, यहाँ पर भी है, तो आप 10 से ऊपर नीचे गुणा करके हटा सकते हैं, या आप वैसे कर लीजिए। अगर हटाना होगा तो N होगा 2.4 गुणे 10 ये हो जाएगा, या हम डायरेक्ट कर देते हैं। आप देख लीजिएगा ये हो जाएगा 24 गुणे 10 के पावर -18 और ये हो जाएगा 16 गुणे 10 के पावर माइनस कितना होगा 19। इस माइनस को ऊपर ले जाइए, हो जाएगा क्या प्लस, तो हो जाएगा 24 गुणे 10 के पावर -18 गुणे 10 के पावर +19। और आपको पता है गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ 19 और 18 को ऐड करोगे तो बचेगा कितना, प्लस का 1। तो लिख सकते हो 240 बटे 16। अब 240 बटे 16 को अब 16 से भाग दिए 240 में, थोड़ा करके देखिए कितना आता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 240, अब यहाँ रिजन बनेगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी 2 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा कितना बार हमारा, 1 बार, तो 16 एकम 16 ले लेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ से 1 उधार जाएगा, हो जाएगा 14, 14 और ये 6 को घटाओगे तो 8 6 14, यहाँ कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 0, तो 16 25 80। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि अधिकता धन आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी। ये ध्यान रखिएगा, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, अभी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ लगाने के लिए भी ध्यान देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जितने होंगे, उसको उदाहरण हो या अंकी का क्वेश्चन हो,
देखकर आप उसको सॉल्व करिएगा। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, दो क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। हाँ, तीसरा टॉपिक कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। यानी के की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कितना 81.0 दे दिया गया है और पूछा किसका मान है एप्सिलॉन का मान क्या होगा। तो आपको एक संबंध हम बताए थे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में, इसका मान 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 12 मात्रा के साथ लिख सकते हैं। या हम संबंध बताए थे एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता के, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है यहां पर रख दिया गया है। तो हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर के की वैल्यू 81 कर दीजिए 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 12। इसका आपस में क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए और दोनों का रिजल्ट क्या होगा आ जाएगा। चलिए, और इसका जो आंसर लिखेंगे मात्रा के साथ लिखेंगे कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपके 3 क्वेश्चन के लिए अभी बहुत छोटे छोटे टॉपिक पर चल रहे हैं। अभी क्वेश्चन जैसे होगा तैसे आपका क्या होगा लेवल को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आंकिक का ये पहला क्लास होगा आपका। तो इसलिए पहला टॉपिक आपको माध्यम से शुरू में जो आपका है 0 लेवल का दिया जा रहा है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन के माध्यम क्या होंगे बढ़ते जाएंगे आपके। अब आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा 2 प्रोटॉनों के मध्य, अर्थात यदि एक प्रोटॉन यहाँ है एक प्रोटॉन यहाँ P यहाँ P यहाँ, 2 प्रोटॉनों के मध्य मतलब आपके मध्य लगने वाले बल यानी प्रतिकर्षण की बात कर रहा है। प्रतिकर्षण सही बात क्योंकि प्लस पॉइंट होते हैं तो इनमें क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। तो मध्य प्रतिकर्षण बल की गणना करना है, अर्थात इनके बीच जो फोर्स का काम करेगा उस बल का मान आपको बताना है। गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी, अर्थात इनके बीच की क्या होगी दूरी। तो हम आपको बताए थे किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, या आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमपाती। अर्थात जो उसका फार्मूला मिला था F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², यह आपको मिला था F = 9 क्या है, हाँ ये क्वेश्चन आपका 9.0 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटे क्या है R²। दोनों रीजन आपको मिला था। अब ये लगाने से कोई मतलब तो होगा नहीं आपका, हमें Q1 और Q की वैल्यू यानी पता होना चाहिए। यहाँ पर जो होगा सेम वही चीज होगा। तो बीच की दूरी पहले लिख लेंगे R बराबर 4.0 गुणे 10 के पावर कितना कर देंगे -15 मीटर हो जाएगा। अब हमें Q1 बराबर यहाँ पर क्या होगा Q2 होगा, और आपको पता है जो Q बराबर क्या होता है यही होता है
इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो दी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि n बराबर 1 ले ले तो Q बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 19। यही वैल्यू दोनों के क्या होगा बराबर होगा, तो यानी 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम ये हो जाएगा दोनों के बराबर। बीच की दूरी प्राप्त है। अब बीच की दूरी अगर यदि प्राप्त है हमें तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का मान उठा के रख सकते हैं। रख देंगे तो क्या होगा उसको देख लीजिए आप। यहां पर रीजन बनेगा F इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, Q2 का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बटे हम क्या करेंगे R का स्क्वायर करेंगे तो R गुणे 10 के पावर माइनस कितना कर देंगे 15 का होल वर्ग, बढ़ाएंगे 9 गुणे 10 के पावर 9। अब ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, क्योंकि 19 कितना होगा 38 हो जाएगा माइनस का। अब 1.6 गुणे 10 के पावर यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ पर हम पूरे की बटे करेंगे 4 को वर्ग 16 और गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस 15 गुणे 10 के पावर माइनस 15। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो रीजन बनेगा तो 9 गुणे 10 के पावर 9, इस माइनस को ऊपर करिए 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 10 के पावर 30 हो जाएंगे गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 38 हो जाएंगे। अब 16 का वर्ग हमें पता है या कर सकते हैं 16 गुणा 16 में, तो क्या बनेगा 6 के 36 के 6 यहाँ से 3 और 6 एकम 6 की 9, और ये रीजन बन जाएगा 6 5 2 अर्थात 256। कितने अंक पर दशमलव लगाना, 2 अंक पे लगाना है, तो 2 5 6 बटे कितना कर लेंगे हमारा क्या बन गया 16 कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका 2 अंक पे है, तो 2 अंक पे आपस में क्या करिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 9 गुणे 256 गुणे, बात तो वही था 16 कैंसिल कर सकते थे, तो क्या हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा गुणे 10 के पावर 9, इसको 30 और इसको कर लीजिए आप 39 गुणे माइनस 38 बटे 1600 कर लीजिए, या 1600 को हटाकर गुणे 10 के पावर 2 कर लीजिए, ये हो जाएगा। अब 16 में 256 यानी ये हो गया, तो बच गया आपका 9 गुणे 16 गुणे। अब इन दोनों इसको क्या करें ऊपर कर लीजिए, हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको क्या करेंगे गुणे 10 के पावर 39 गुणे 10 के पावर 38 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 16 का गुणा कर लेते हैं, 16 में ना 16 नवा का 144, तो 144 गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 10, और इसको लिख सकते हैं 144 बटे कितना 10 लिख सकते हैं 14 कितना 4। अब क्या पूछा है बल की गणना करना, तो मात्रा कितना हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह आप देख लीजिए, थोड़ा तेजी से लगाए हैं तब देखते हैं कितना पॉइंट बनता है आपका। फिर से देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल, 2 प्रोटॉन होंगे तो दोनों प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, जाहिर सी बात है। अब कह रहा दोनों बीच की दूरी दी गई थी, तो दोनों बीच की दूरी हमने क्या कर दिया रख दिया, एक प्रोटॉन यहाँ रखा एक यहाँ रखा, बीच की दूरी यहाँ रख दिया, और दोनों के बीच बल का संबंध कूलॉम ने दिया था। कूलॉम ने जो फार्मूला लिखा था हमने वो लिख दिया, R की वैल्यू रख दिया, Q1 Q2 की वैल्यू रख दी, इन दोनों वैल्यू को उठा के क्या करिए इसमें रख दीजिए। अब इसमें आपको इतना करना न्यूमेरिकल लगाने के लिए जो मान दिए जाएं उनको सबसे पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको जान लीजिए पहाड़ा तो आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए, या आपको गुणा करना भाग करना ये हम नहीं बताएंगे, आप इंटर फाइनल के बच्चे हैं, तो इसलिए आपको ये सब करना पड़ेगा, बोर्ड में आपको ही करना, हम तो करके दिखा देंगे लेकिन करना क्या है आपको। इसलिए जो इसका गुणा हो रहा भाग हो रहा जोड़ हो रहा घटाना जो भी ये स्वयं आप करने की कोशिश करिए, तब जाके आपका न्यूमेरिकल यानी आंकी का क्वेश्चन क्या होगा आपका सॉल्व होगा। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अब देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे आपको क्या होगा, करना होगा, बस इतने ही आपको। आप कह रहा दो धन आवेश, आपको पता गया आवेश कितने होंगे, दो आवेश होंगे, ये तो क्लियर है। मान लीजिए एक आवेश यहाँ होगा, एक आवेश यहाँ होगा, ये तो नहीं पता बीच की दूरी दी है कि नहीं दी है। कह रहा दो धन आवेश जो कि परस्पर कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। अब आपको पता चल गया इनकी बीच की दूरी दशमलव कितना है, 1 मीटर है। या तो क्लियर हो गया होगा आपको। ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन, केवल आवेश मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू दी है, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू ये दी है, बीच की दूरी है, बीच की दूरी पर है, यानी इतनी दूरी पर है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी दोनों बलों के बीच जो बल का मान है वो कितना है, 18 न्यूटन है। तो यहाँ पर हमें F की वैल्यू भी प्राप्त हो गई, कितना न्यूटन, 18 न्यूटन। यदि दोनों आवेशों का जो योग है, यानी जो Q1 और Q2 का आवेशों का जो योग है वो कितना दे दिया, योग मतलब जोड़ना, यानी दोनों को जोड़ने के बाद जो मान दिया गया है, ये नहीं कि एक की वैल्यू दी है, दोनों की वैल्यू दी है। कितना दिया, 9 माइक्रोकूलम। यानी जो रीजन हमारा बनेगा, रीजन यहां से बनेगा Q1 धन Q2 दोनों का जो 9 माइक्रोकूलम। तो आपको पता है 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 के पावर माइनस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हम लिख सकते हैं Q1 धन Q2 बटे, यानी इसको 9 × 10 के पावर माइनस 6, ये कूलम हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा। तो वो तो उनके अलग अलग मान क्या होगा, अर्थात हमें बल का मान दे दिया, Q के दोनों योगों का मान दे दिया, उनके बीच की दूरी दे दी। अब कह रहा Q1 और Q2 का अलग अलग मान क्या होगा। आपको पता अगर दोनों का मान कितना है, 9 है, तो आंसर आपको पता हो गया होगा, या Q1 का मान 4 आएगा या Q2 का मान 5 आएगा। अर्थात Q1 अगर 4, Q2 बराबर 5 हो जाए तो 9 तो हो सकता है, या इसकी वैल्यू 5 हो जाए या इसकी वैल्यू 4 हो जाए तो 5, यानी आंसर जो बनेगा लगभग में इनका कितना बनना चाहिए, 4 और 5 ही बनना चाहिए। तो कैसे लगाएंगे, तो आपको एक क्वेश्चन या फार्मूला बताया गया है, इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का। तो उस फार्मूलों को देखिए आप, तो होगा F = 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटे R²। ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले हमें Q1, अगर यहाँ पर अलग अलग मान लगा दिया था, हमें एक ऐसे फार्मूले का चयन करना पड़ेगा कि प्लस पोजीशन तो मिला पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, निगेटिव वाला फार्मूला ले आए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक कटेगा तो एक की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले Q1 Q2 की वैल्यू ले आते हैं। अब क्वेश्चन में बल का मान कितना दिया है, 18 न्यूटन दिया, या हम क्या कर देंगे, 18 रख देंगे। अब इसका मान रखिए 9 × 10 के पावर 9, यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बटे 0.1 का वर्ग करना है, तो इसका पूरा यहाँ हो जाएगा। तो देखा जाए क्या बनेगा आपका, 18 × 0.1 = 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2, ये रीजन बन जाएगा। अब हम पक्षांतर करते हैं तो क्या बनता है देखा जाए, यानी Q1 Q2 = 18 × अब दोनों का अगर गुणा करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव होगा तो कितना रीजन बनेगा, ये ध्यान रखना हमको है। अगर 2 अंक पे होगा तो आपका 0 बन सकता है। चलो देखा जाए तो 0.01 बटे क्या होता है, 9 ×
10 के पावर 1 ये हो जाएगा, और इसको हटा दिया जाए 100 से करके तो हो जाएगा 18 गुणे 9 गुणे 18 बटे 9 गुणे 10 के पावर कितना 11, तो 9 दूना 18, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के पावर माइनस कितना 11। ये हो सकता है, या इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 इक्वल टू लिख सकते हैं 20 गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाए 12 हो जाए, तो 11 के क्या होगा बराबर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा कूलम हो जाएगा। ऐसा तो कर सकते हैं। तो अब हमारा रीजन कोई एक ऐसा फार्मूला आप बताइए जिसमें प्लस हो और माइनस हो। तो एक फार्मूला आपको बताया गया होगा a माइनस बी का होल वर्ग, a प्लस बी का होल वर्ग। अब यहीं पर ध्यान देना, माइनस होता कि प्लस होता है, -4ab। चेक कर लेते हैं फार्मूला सत्य है कि असत्य है। तो हमें इसका फार्मूला पता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कितना 2ab। अर्थात हमें a माइनस बी का होल वर्ग का फार्मूला क्या हुआ प्राप्त हुआ। तो अर्थात ये फार्मूला जो क्या है सत्य है। इस फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, बस फर्क क्या है इसमें a और b दिया है, हम क्वेश्चन में लगा के आ रहे हैं Q1 और Q2। तो यहाँ क्या रिजल्ट बन जाएगा Q1 माइनस क्या हो जाएगा Q2 का होल वर्ग इक्वल टू Q1 धन Q2 का होल वर्ग माइनस 4Q1 और Q2। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए Q1 माइनस Q2 इक्वल टू Q1 धन Q2 की वैल्यू पहले ही दी गई है, कितना दी गई यहाँ पर देख लीजिए कितना है आपका 9 गुणे 10 के पावर माइनस कितना 6 का होल वर्ग माइनस 4। अब हमें Q1 और Q2 की वैल्यू ले आए हैं, कितना है 20 गुणे 10 के पावर माइनस कितना 12। क्लियर हो गया। तो यहाँ देखते हैं तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू, तो अगर 9 का वर्ग हो जाएगा 81 गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, यानी आपका ये 12 माइनस 4 गुनाई 8 ये हो जाएगा 80 गुणे 10 के पावर माइनस कितना 12। अब यहाँ पर घातांक देखिए क्या समान है, तो लिख सकते हैं 12 गुणे 10 की पावर माइनस तो बाहर, तो 81 माइनस कितना हो जाएगा 80, 81 माइनस कितना हो जाएगा 80। ये किसकी वैल्यू Q1 माइनस Q2 का होल ओवर की जो वैल्यू आ रही है Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 गुणे 10 के पावर माइनस कितना आ गया 12 गुना। अब इसी का हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ध्यान दीजिए क्या होगा, सेम फार्मूला बनेगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6 गुना। इसको समीकरण आप क्या बना लीजिए 1 बना लीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या बना लीजिए 2 बना लीजिए। अब दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितना है देखिए, तो समीकरण 1 की वैल्यू है वो 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 प्लस 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6। तो माइनस 6 को बाहर निकालेंगे तो 9 धन 1 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे 10 के पावर माइनस कितना होगा 6 होगा। Q2 कैंसिल तो 2Q1 इक्वल टू, तो 10 गुणे माइनस 6 तो Q1 बराबर 10 बटे 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6। तो काट दीजिए आ जाएगा Q1 की वैल्यू 5 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलम। पहला रिजल्ट आपका आ गया, या Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम। इस तरह अब हमें Q1 की वैल्यू प्राप्त हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं Q2 की
की वैल्यू निकालते हैं, Q2 की वैल्यू निकालने के लिए जो Q1 का मान है वो चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या आप क्या करिए 2 में रख दीजिए। तब क्या होता है तो यहाँ लिखेंगे Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो क्या होगा, तो Q1 का मान कितना 5 × 10 के पावर -6 प्लस Q2 इक्वल टू कितना है 9 × 10 के पावर माइनस कितना 6। इसको रोकिए, इसको क्या करिए 75 करिए। Q2 बराबर 9 × 10 के पावर -6 माइनस हो जाएगा 5 × 10 के पावर -6, बात तो वही है। तो 9 में से 5 को क्या करिए माइनस करिए, × 10 के पावर माइनस कितना करिए 6 करिए। 9 में से 5 को घटाओ कितना आ जाएगा 4 × 10 के पावर -6। ये कूलाम किसका मान आ गया, Q2 की वैल्यू आ गई। Q2 की बराबर लिख सकते हैं 4 माइक्रो कूलाम। यानी दोनों का आंसर चेक कर लें, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका फार्मूला जो क्वेश्चन में दिया था वही क्या होगा आ जाएगा। तो क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट करके बता दिएगा, अन्यथा फिर दूसरे यही आपका क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर से बता दिया जाए। तो 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आप लिख कर यानी उसको हल करके इस मैसेज को क्या करें, उसमें जो वीडियो बनाएंगे आप या जो भी लिखेंगे उसको क्या करें ग्रुप में सेंड करिए जिससे हमारे पास वो क्या आ सके। हाँ बच्चों, जैसा कि आपने देखा जितने क्वेश्चन हम लगवाए हैं उसको एक बार नोट कर लीजिएगा और उसको फेयर पर भी लिख लीजिएगा। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अब इस तीनों क्वेश्चन का रिजल्ट आपको देना है। यानी अभी तक हम जो पढ़ाए वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, तो समझो एक प्रकार की छोटी सा आपका टेस्ट या परीक्षा कर सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन का रिजल्ट आप शाम तक या कल तक दे सकते हैं, अन्यथा फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।